हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल एडुवर्क पे। आज से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे इवान पावलोव ने दिया है, जो कि एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इसे 1927 में दिया है और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली उन्होंने एक कुत्ते पर किया था। उसे एक साउंड प्रूफ रूम में बंद करके अपना एक्सपेरिमेंट किया था, या साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट में रख करके अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके लिए जिस पैराडाइम का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो रिफ्लेक्स एक्शन पैराडाइम थी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन को छूता है तो अपने आप वो हाथ हट जाता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं और अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो हमारा हाथ अपने आप ब्रेक पे चला जाता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी प्रकार से जब किसी भूखे को हम भोजन दिखाते हैं तो वो सैलिवेट करने लगता है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारी पलकों का झपकना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस पैराडाइम का उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। इसमें 4 की टर्म्स का उन्होंने यूज़ किया है: अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस, अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया का नाम दिया है। ठीक है। तो इसके बाद जो इन्होंने प्रयोग किया वो कुछ इस तरीके से था कि उस कुत्ते के सामने जिसे उन्होंने प्रयोग के लिए चूज़ किया था, सबसे पहले भोजन लेके गए। 2-3 दिन उसे भूखा रखा, सबसे पहले उसके सामने फिर भोजन लेके गए तो वो सैलिवेट करने लगा। ठीक है, सैलिवेट करने लगा। तो उसके बाद फिर 1-2 दिन यही हुआ। उन्होंने यही देखा कि वो 1-2 दिन कंटिन्यूस सैलिवेट कर रहा है जब भी भोजन सामने ले जा रहे हैं। उसके बाद वो सिर्फ बेल बजाते थे डॉग के सामने, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता नहीं है। फिर 2-3 दिन यही देखा उन्होंने, बेल बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया कि जब भी बेल बजाया उसी वक्त उसे भोजन दिया उस डॉग को। 1-2 दिन फिर उन्होंने यही किया, 2-3 दिन कंटिन्यूअस उन्होंने यही किया कि जब भी बेल बजाया तुरंत भोजन, जब भी बेल बजाया तुरंत भोजन। तो इससे जो वो डॉग था वो कंडीशन्ड हो गया कि बेल बजेगा भोजन मिलेगा। तो उसके बाद जब भी बेल बजाया जाता था तो वो सैलिवेट करने लगता था कि अब खाना मिलने वाला है। तो बिना खाना मिले भी वह डॉग 4-5 दिन ऐसे ही वो सैलिवेट करता रहा, सिर्फ बेल बजाने पर। इस तरीके से इवान पावलोव ने क्या देखा कि उन्होंने एक रिफ्लेक्स एक्शन से एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस में बदल दिया, यानी कि बेल के थ्रू भी उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस किया। तो इससे कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि जब कुछ दिन और बीते, 7-8 दिन और बीते और वो बेल बजाते रहे पर उन्होंने खाना नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो डॉग ये समझ गया कि बेल बजाने से खाने का कोई संबंध नहीं है। तो फिर उसने सैलिवेट करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, जब कंडीशनिंग खत्म हो जाती है। तो यही उनका प्रयोग था बेसिकली। अब इस प्रयोग का उन्होंने शिक्षा में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, अगर हम उसे रिवॉर्ड से जोड़ दें कि ये सब्जेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इतना पोर्शन आज तुम तैयार करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये चॉकलेट्स मिलेंगी, अगर बच्चों को कह दिया जाए तो वो चीज़ें वो उसके थ्रू जल्दी तैयार कर लेते हैं, वो कंडीशन हो जाते हैं। तो उनका ध्यान उस सब्जेक्ट से हटकर उस चॉकलेट पे चला जाता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को सीख पाते हैं। दूसरा, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। निगेटिव एटीट्यूड को किसी भी दूसरे CS के थ्रू, कंट्रोल्ड स्टिमुलस के थ्रू कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव में बदल दिया जाता है और धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग किसी भी इंसान की पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ कर दी जाती है बाय दिस ओनली रिवार्ड्स। ठीक है। और इसके थ्रू काफ़ी सारे फोबियाज, फियर्स और सुपरस्टिशंस का भी इलाज किया उन्होंने। बेसिकली वो बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कंडीशनिंग की। जैसे किसी भी चीज़ का जो डर पहले से बैठा हुआ है कि जब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये होता है मेरे साथ, जब मैं ये करता हूँ तो ये होता है मेरे साथ, ये फोबियाज बैठे हुए हैं, ये फियर्स बैठे हुए हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया इसी कंडीशनिंग के थ्रू, और सामने वाला इंसान
कंडीशनड हो गया कि नहीं, ऐसा करने पे ऐसा नहीं होता, ऐसा ये भी हो सकता है। जैसे कि बेल बजाने से भी वो सेलिब्रेट करने लगा था, इसी तरीके से वो कंडीशनिंग कर देते थे। तो बेसिकली फियर, फोबियास और सुपरस्टिशन पर भी ओवरकम करने के लिए उन्होंने इसकी मदद ली। और इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस और कोई भी जो भी निगेटिव एटीट्यूड है किसी सब्जेक्ट या टीचर्स या स्कूल के प्रति, वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाए कंडीशंस के थ्रू। और आज भी इसीलिए एजुकेशन में इसे यूज़ करते हैं, ताकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आया कि अच्छे से सिखाना है तो रिवॉर्ड दो, और उसके बाद फिर पनिशमेंट तो एक्चुअली निगेटिव एटीट्यूड है, रिवॉर्ड का जो है वो कंडीशनिंग की गई इसी थ्योरी के द्वारा। बस इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी यही थी। थैंक यू सो मच।